मनुष्य मनुष्य मात्र की बात है या किसी जाति, आश्रम, वर्ण, आयु, ऊंच नीच जो हम बुद्धि में भरे हैं, इनसे ऊपर हटके देखिए कि जो भी धरती पर बसा हुआ मानव है, अभी तो प्राणी मात्र कह दें, प्राणी किसे कहते हैं? जिसके अंदर है प्राण का संचार हो रहा है ना, वो प्राणी है। लेकिन मनुष्य मात्र की इच्छा एक है। किसी जाति, वर्ण, आश्रम, देश विदेश, प्रदेश, किसी कहीं का भी हो, केवल एक इच्छा है। वह क्या है कि उसको परम सुख की प्राप्ति हो जाए। सभी चाहते हैं, कोई ऐसा भाई बहन नहीं कि जो अपने जीवन में दुख चाहता हो। दुख तो किसी तरह का नहीं चाहता। अरे दुख की तो कोई सूचना भी नहीं सुनना चाहता कि मेरे रिश्तेदारी से, मेरे प्रिय मित्र के से या परिवार में से दुख की खबर भी मेरे पास आए, नहीं आनी चाहिए। सदा मैं सुखी रहूं। जहां तक मेरे संबंध है ना, मेरा पसारा जगत है ना, जीव की सृष्टि एक होती, ईश्वर की सृष्टि। गुरुओं के पास जाने से यही तो ज्ञान है, यही तो आनंद है। समझ से ही आदमी का दुख मिटेगा। कहा है कि अज्ञान समान दुख नहीं, है ना, अज्ञान समान दुख नहीं, धरती और आकाश ज्ञान समान सुख नहीं, जो मिले गुरु के पास। अज्ञान के समान सज्जनों याद कर लो, कोई दुख नाम की चीज नहीं है। मैंने सपना देखा नहीं, पूरा कैसे होगा? तो आज निर्वाण तिथि के उपलक्ष्य में बड़ी खुशी हो रही है। आप सब लोग जो है भजन वाणी सुना रहे थे, और वही महाराज जी वाला जो दृश्य है भजनों का, सत्संग प्रपाठी का, और इसी प्रपाठी में महाराज जी भजन वाणियां गाकर सब लोगों को, आप लोगों को जगाया, परमात्मा से लगाया। तो उसी में हमें लगे रहना चाहिए। और मैं थोड़ा सा और कुछ निवेदन कर दूं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, जगत गुरु शंकराचार्य जी का वचन है, ऐरे गैरों का वचन नहीं है। आहार निशम किम परचिंतनीयम संसार मिथ्या दृश्यवान तत्वम। आहार निश दिन रात यही चिंतन ध्यान करो कि संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या झूठा है। परिवर्तन क्षणभर हो रहा है कि भव मिथ्या मृतशा समाना अनुलव में भागत नहीं आना। गुरु का काम है कि शिष्य यही हमेशा कहे कि भव मिथ्या है और मृतृष्णा की जल की तरह है। मृतृष्णा का जल दिखाई देता है, मानो पानी भरा है, लेकिन एक बूंद पानी नहीं है और दिख रहा है। ये मिथ्या इसे ही कहते हैं कि अज्ञान काल में दिखता है, बिल्कुल सत्य लगता है। चाहे वो मृतृष्णा का जल हो, चाहे सीपी की चांदी हो, चाहे रज्जु का सर्प हो, चाहे झूठ में पुरुष हो, है ना, ये सब मिथ्या के ये जो है ना उदाहरण दिए, उसे ही मिथ्या कहा जाता है। अज्ञान काल में प्रतीति, ज्ञान काल में अप्रतीति, है ना। तो गुरु यही सर्वोच्च उपदेश यही है उनके लिए। इसी से उसका कल्याण होगा। कई उन्होंने कहा हमारी वो कामना अटकी है, पूरी हो जाए। जिंदगी में कामना पूरी कभी किसी की नहीं होती है। कामना इतनी होती है, जीवन भर पूरी नहीं होती। इसलिए गुरु लोग कहते हैं कामना पूर्ति का जीवन में कोई स्थान नहीं है। कामनाएं मिटा दो, इच्छाएं मिटा दो, और भाई असल सार सत्य को समझो, तो ही कल्याण होगा। तो संसार तो ऐसा आहार निशम किम परचिंतनीयम, दिन रात का चिंतन करना चाहिए, ये बताया। और ये विचार सागर में कहा कि गुरु अनलो कि भव मिथ्या मृतशा समाना अनलो एवं भागत नहीं आमा। तो वहाँ गुरु रियो ही तो उपदेष्टा, और शिष्य कौन है कि गुरु भक्त एवा। गुरु भक्त का मतलब है जिसमें गुरु की भक्ति हो, या जिसमें किसी मित्र की भक्ति हो, तो मित्र भी मित्र की बात मानता है, दोस्त की बात दोस्त मानता, वही दोस्त है। विपरीत चले, उल्टा चले, तो कैसा मित्र कैसा प्रेमी है,
वो कैसा भक्त है जो गुरु की आज्ञा का पालन करे नहीं, गुरु की बात माने नहीं, गुरु की बात पर चले नहीं, उसे आप लोग भी कहेंगे क्या कि ये गुरु का भक्त है। तो सज्जनों, गुरु जी ने जो है ना हम आप सबके लिए जो है ना प्रयागराज में जो स्थान बनाया, तो उन्होंने ये कहा था कि ब्रह्मचारी जी किसी दिन यहाँ पर धरने जगह नहीं मिलेगी, ऐसा वक्त आने वाला है। भक्तों में संस्कार बढ़ गए हैं, वे कुंभ में आने की इच्छाएं करेंगे, फिर कहाँ उनका आधार होगा। उनके लिए क्या था, सब हम और आप लोगों के लिए किया था, और उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, उसको बढ़ाना, ये तो सबका काम बनता है। अरे भाई ट्रस्टी थोड़े करेंगे, ट्रस्टियों के लिए आप लोग भी सहयोग करिए। साल भर में कुछ तो अपनी की वर्षा हुई, सबने आनंद लिया और सभी इसी प्रकार से आनंद लेते रहें, सब अपनी इसी भावना रखें। यहाँ जो ट्रस्ट बना है, ट्रस्टी लोग बहुत सक्रिय हैं, जागरूक हैं, कार्यरत हैं, सबसे संपर्क करते हैं और यहाँ के आश्रम का विकास भी कर रहे हैं। प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर आश्रम है, उसका भी ट्रस्ट बहुत अच्छा ध्यान रख रहा है, वहाँ भी विकास कर रहे हैं। तो ये केवल इनसे नहीं, आप सभी का सहयोग होना चाहिए, आपको समय समय पर आना चाहिए। और जिसके पास तन की जो है ना सेवा बन सकती है, तो आश्रम में तन की भी सेवा होती है। आप गुरुद्वारों में देखते हैं ना कि बड़े बड़े सरदार लोग आते हैं, वहाँ का झाड़ा बुआरी लगाते हैं, जितने प्रेमी साधक आते हैं उनके जूते और चप्पलों को भी अपने ही वस्त्र से साफ करते हैं। वहाँ के जो भी लोग भोजन करते हैं बर्तनों को धोते हैं, ये काम हल्का नहीं। लेकिन वहाँ की शिक्षा दीक्षा ही ऐसी है, जैसी शिक्षा दीक्षा गुरु देते हैं, शिष्य वही होते हैं। ओवा गुरुर्यो हि हितोपदिष्टा शिष्यस्तु कोयो गुरु भक्त एवं। कि गुरु कौन है कि जो जीव के कल्याण की बात कहे, हित की बात कहे, भले की लाभ की बात कहे। और भला किसमें से जनो ओवा गुरुर्यो हितोपदिष्टा। तो शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव हर दिन रात